तुम्हें सत्य की कितनी अभिप्सा है, उससे अपने आप पैदा हो जाए। तुम जो भी ट्रेनिंग कर रहे हो, यही ट्रेनिंग काम में आ जाए जो ट्रेनिंग कर रहे हो। लेकिन गहरे में तुम्हें सत्य को जानने की अभिप्सा नहीं है, प्यास नहीं है। तुम अगर कोई चीज टालते हो तो ध्यान को ही टालते। हम एक सूत्र कहते हैं सबसे, कि मनुष्य ने परमात्मा को अपनी विलासिता का हिस्सा बना लिया। जो तथाकथित लोग भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तालियां ठोक रहे हैं, ये कर रहे हैं, अभी एक तरह की विलासिता में आ गया। तो थोड़े से लोग दुनिया के और विलासिताओं को जीते हैं, जो अच्छी विलासिता है, एक तो विलासिता का हिस्सा बना लिया। अब विलासिता के बगैर तुम्हारा ऐसा है, जाओ न जाओ कुछ बिगड़ता नहीं। कि आज नहीं गए भजन कीर्तन में तो नहीं गए, क्योंकि है तो विलासिता ही का खेल। आज नहीं जिए उस विलासिता में, वो आपका जीवन का खेल नहीं है, वो विलासिता का खेल। धर्म को हमने विलासिता बनाया कि अगर वो हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि धर्म हमारी अनावश्यक आवश्यकता आवश्यक तो नहीं, क्योंकि उसके बगैर चल तो रहा, चल जाती है आपकी। वो अनावश्यक आवश्यकता, जिस दिन धर्म तुम्हारी आवश्यक आवश्यकता हो जाए, उस दिन तुम्हारी हर तरकीब काम में आ जाएगी। तो पहले तो सोच बदले, पहले हमारी प्यास बदले कि सचमुच हम धर्म चाहते हैं, सचमुच हमें सत्य को जीना है, हमें तो गोल को जीना बहुत गहरे। तो धर्म को भी तुम गोल बना लो। तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा कर लें कि धर्म को भी निपटा लें, ऐसे सब काम निपटा लिए, ऐसे धर्म को भी निपटा ले। और ऐसा नहीं होगा काम, ऐसा तो बात बनेगी। इसकी तो प्यास जन्मेगी, और जैसे ही प्यास जन्मेगी, वो प्यास ही आपसे सब कुछ करा ले, सब कुछ करा ले। और उस प्यास में तुम्हें कुछ मिल जाएगा ऐसा नहीं, क्योंकि धर्म में मिलता तो कुछ है ही नहीं। असलिए मुझे अनावश्यक आवश्यकता यूं भी है कि जरूरी नहीं है कि ध्यान करो मजा आए। अब तुम ध्यान भी मजे के लिए करते हो कि यार ध्यान करेंगे तो मजा आएगा। अब वो ध्यान नहीं हुआ, वो संसार का ही एक खेल बना लिया तुम। यार नाचेंगे, ध्यान करेंगे, थोड़ा तो कुछ अच्छा हो जाए। तो तुम कहीं ना कहीं भाषा तो लोभ की पकड़े हुए हो। ध्यान तुम्हारे मजे के लिए नहीं। तुम्हें ईमानदारी से जो पता लगे, पहले तो ईमानदारी से तुम सोए हुए, और जो भी तुम सोच रहे हो, जो भी तुम देख रहे हो, जो भी तुम अनुभव कर रहे हो, वो सब तुम्हारे स्वप्न का हिस्सा है। तुम अगर गहरे से देखो तो चलते उठते बैठते खाते पीते सिवा स्वप्न के और कुछ नहीं कर रहे हो, स्वप्न देख रहे हो। स्वप्न मीठे और कड़वे। कभी कभी तुम मीठा सपना देखते हो तो तुम्हें वो मीठा सपना सच्चाई जैसा अनुभव होता है, तो मजेदार है। कभी कभी तुम कड़वे सपने देखते तो उससे भागते। लेकिन गहरे में सिवा सपने देखने, क्योंकि नींद का गुणधर्म है स्वप्न। आप आश्चर्य करोगे, जैसा आदमी है वो करीब करीब 90% सोया हुआ। 90 तो मैंने करुणा बस कहा, और ज्यादा भी बात बन सकती है। सोया हुआ का मतलब ये कि चित्त में नींद पड़ी है, चित्त में बेहोशी, चित्त जागा हुआ नहीं। और जागा हुआ चित्त नहीं होता तो चित्त में सपने चलते रहते, और सपने को हम जागृति मानते हैं। एक वासना उठी, आप दौड़े। अब ये सोए हुए चित्त का ढंग। कोई चीज आपने देखी, उसके पीछे लग गए। कोई काम नहीं हुआ, उसे रो रहे। कोई काम हो गया, उसे हंस रहे। अब ये सारे के सारे आपके चित्त के ढंग। तो चित्त, पतंजलि कहता है या कोई और कहता है, चित्त वृत्ति निरोधम।
मतलब चित्त की जो वृत्ति है उसमें से आपके तमस निकल जाए। हमारे जो शरीर में तमस हमें समझ में आता है वो असली में हमारे चित्त में है तमस। तो चित्त का ही प्रभाव शरीर पर पड़ता है। चित्त में जिस भांति हमारा तमस कम होता है उसी भांति शरीर में हमारा तमस कम होता है। पहले तो आपका चित्त सोता है, शरीर तो बाद में सोता है। आपकी चैतन्यता होती है और आपका शरीर सो जाता है। तो चित्त में सारे खेल हो रहा है वो आपके चित्त में हो रहा है। जितने भी प्रक्षेपण हो रहा है वो आपके चित्त में हो रहा है। तो चित्त को जागरूक रखना। अब चित्त को जागृत रखने की तरकीब जो है ना वो उसको बताते हैं कि हर घटना को चैतन्यता से करो। जो भी काम आप कर रहे हो उसमें तुम्हारी चेतना होना चाहिए। अगर तुम चैतन्यता से करोगे तो क्या घटेगा कि तुम्हारा चित्त जो है और जागेगा। फिर जितनी चेतनता से करोगे तो चित्त और जागेगा। ऐसा करते 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 तिल तिल करते तुम्हारे चित्त से जो नींद भरी है वो निकल जाएगी। मैं कहूं कि वासना निकाल दो, वासना ऐसे कैसे निकल जाएगी? अगर चित्त में नींद है तो उसका परिणाम ही वासना है। सपने तो देखोगे, कोई उपाय नहीं है, सीधा तो उसमें से बाहर निकल नहीं सकते हो। चित्त में जागृति आ जाए वासना विदा हो जाएगी। सब तरह के खेल विदा, क्योंकि सपना देखना बंद हो जाए। अब चित्त को जगाओ, और चित्त को जगाने की कोई पर्टिकुलर विधि नहीं है कि मैं कह दूं कि बस आप तो त्राटक कर लो या ये कर लो, जबरदस्ती कर लो चित्त को जगाओ, ऐसा नहीं। ये जो चित्त से बना है जो शरीर पूरा पूरा का पूरा, अब चित्त इतने बड़े हाथी को खींच रहा और ये हाथी है पूरा बेहोश और चित्त पे लटका, ऐसे समझिए ये पूरा चित्त पे लटका हुआ, चित्त को पी रहा है, ऐसे समझिए। अब इस हाथी को जगाओ पहले। जैसे जैसे ये हाथी जगेगा चित्त पे बोझ कम पड़ेगा और चित्त जाग जाएगा आपका। और चित्त जैसा जैसा जागेगा तो मैं जो कह रहा हूं कि तुम अशरीरी हो ये पता लग जाएगा। तुम अब चित्त को आप जगाने के कोई और उपाय करोगे, क्योंकि फास्ट उपाय करो तो शायद आप विक्षिप्त हो जाओ, कि उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ जो ये जुड़ा हुआ है ये अलग नहीं। अगर ऐसे देखें तो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है चित्त, और चित्त का स्थूल शरीर है शरीर। ये एक नहीं है, ये दो नहीं है, ये एक ही चीज है। तो पहले स्थूल पे काम करो और फिर सूक्ष्म काम हो जाएगा अपने आप, क्योंकि स्थूल जगेगा उसके परिणाम सूक्ष्म में आते रहेंगे, चित्त आपका जागता रहेगा। तो आपके उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, चलने में, बोलने में, जैसे मैं बहुत बार प्रयोग बताता हूं कि तुम जब बोलो तो सुनो, लेकिन कोई करता नहीं, कोई दिक्कत, घंटों गप्पे मारते रहेंगे, बड़ा मजा आता है। और जैसे ही मैं कहूं जरा जाग के बोलो तो ज्यादा देर बोल थोड़ी सकते हो, तुरंत आपका बोलना बंद हो जाए और इतनी अड़चन लगेगी। कारण क्या होता है कि जिन जिन आदतों में हम जीते हैं वे आदतें हमें कंफर्ट अनुभव कराती हैं। जैसे मैं कहूं कि जाग के चलो तो तुम्हें इतना अनकंफर्टेबल लगेगा, लगेगा कि यार ये तो बहुत गड़बड़ है, कैसे चले, 4 कदम चलना मुश्किल हो जाए। और वही चाल तुम बेहोशी में घंटों चल सकते हो, और सपने देख रहे हो तो पता नहीं कितनी चल सकते हो। जब हम सपने देखते हैं तो हमारा समय खो जाता है। मजा देखो, समय कम हो जाता है जब हम सपने देखते हैं। आप सुने में देखते हैं 3 घंटे, सपने में रहते हैं 3 घंटे, पता ही नहीं लगते कब निकल गए। और मैं कहूं 3 घंटा ध्यान करो, 3 घंटा में मर जाओगे आप। 3 घंटे की फिल्म देखता है आदमी और रीढ़ बिल्कुल ऐसी सीधी कर। कारण क्या, कि हमने कंफर्ट अनुभव किया, बेहोशी एक आदत हो गई कि हम एक बेहोशी की जैसी कोई आदत में जाएं तो हम कंफर्ट अनुभव करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। उसी में से तो जो शराब ढूंढ रही लोगों, वो और कंफर्ट देती है कि जरा सी भी चेतना है वो भी सो जाती है। तो फिर आप बड़े कंफर्ट हो जाते हैं कि आपको लगता है कि मजा आ गया है।
तो आदमी जो है चित्त को जगाना ही नहीं चाहता, और चित्त को जगाने में आते टूटेंगे। आप जैसे चल रहे थे ऐसे चल नहीं सकते, जैसे बोल रहे थे ऐसे बोल नहीं सकते, जैसे खा रहे थे ऐसे खा नहीं सकते, जैसे उठ रहे थे ऐसे उठ नहीं सकते, जैसे बैठ। अब आपको पड़ी है आंतरिकता में जीने की आदत। तो ये कठिन इसलिए होता है कि हमारी आदतें टूटती, और जैसी कोई आदत टूटी, जैसे सिगरेट पीने वाले से कह दो कि सिगरेट मत पी, कोई फायदा नहीं हो रहा, तो इतना अनकंफर्ट अनुभव करेगा वो कि जैसे कुछ गड़बड़ हो गई उसके भीतर। तो वो सिगरेट पी का कंफर्ट अनुभव करने लगता है कि अब ठीक है यार, मैंने सिगरेट पी। ऐसा खेल होता, बस ऐसी ही सब आदतें हमारी। तो चित्त को जगाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको शुरू करना पड़ेगा कि चित्त जो हाथी को लगाए हुए है, उस हाथी को पहले तो जागृत करोगा। उसमें आता है शरीर, फिर चित्त के और शरीर के बीच में जो संबंध जोड़ है वो है मन। चैतन्य के और शरीर के बीच में एक संबंध जुड़ा है, वो मन से जुड़ा है। फिर जगेगा मन, और शरीर जग गया और मन जग गया, तो चित्त को फिर सोने की गुंजाइश बचेगी नहीं, चित्त जाग ही जाएगा। चित्त को आप सीधा नहीं जगा सकते कि आप कहो कि मैं तो चेतन होकर बैठे ही रहूंगा, ऐसे त्राटक करता रहूं। आपका कोई कनपटी टूट जाएगी और पता नहीं क्या हो जाएगा, आपको दिवा सपने में चले जाओगे कहीं, ऐसी हालत हो जाएगी कि चलते, जैसे कोई आदमी 2-3 दिन सोए नहीं, तो ये चित्त क्या करेगा कि चलते फिरते सपने देखने लगा। नींद की भी जरूरत है, इतना नींद से भरा होगा वो, इतना नींद से कि हर घटना तुम्हारी नींद में होने लगे, सपने देखने लगे। तो शरीर जागे, मन जागे, फिर भाव जगेगा, और तब जाके कोई बात बनती है। लेकिन ईमानदार होना जरूरी। क्या जागना है लोग? मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं जिन्हें जागना। अगर जागना भी है तो कंफर्ट के साथ जागना, और कंफर्ट का और जागने का कोई तालमेल ही नहीं। जैसे ही तुम्हारे चित्त में कंफर्ट आया, जागृति का सूत्र ही गया। और अभी तो हमें कंफर्ट के बगैर तो हमें ऐसा लगता है, क्योंकि कंफर्ट जैसे ही आया तो बेचैनी होगी, बेचैनी होगी तो जागृति बनेगी, चित्त में जागृति आएगी, क्योंकि अनकंफर्ट हो गया तो जागृति आएगी। और हमें लगता है कि हम कैसे भूल जाएंगे। तो कभी कभी तो जब प्रयोग करते करते आदमी की ये हालत हो जाती है कि उसके कंफर्ट टूटते हैं, तो उसे ये लगता है कि यार ये अपन फंस गए, ये गलत काम कर बैठे, क्योंकि चैन ही नहीं है बिल्कुल। क्योंकि वो जब जागृति आएगी तो कंफर्ट होने नहीं देगी, और जब परम जागृति आती तो सही कंफर्ट का पता जब लगता। असली में जो नकली कंफर्ट है, असली कंफर्ट तो पूर्ण रूप से चित्त जब जाग जाएगा, तो तुम्हें पता लगेगा रियल कंफर्ट, जिसे पैराडाइज कहते हैं। असली कंफर्ट पूरा चित्त जाग जाए जब आता है। और हम ढूंढ रहे हैं सस्ते कंफर्ट। रोज हमारा और काम क्या है, हम सवेरे से शाम तक करते क्या, और हम ये पैसा धेला भी काहे के लिए कमा रहे, कंफर्ट ढूंढ रहे हैं। कंफर्ट गाड़ी हो, कंफर्ट बिस्तर हो, कंफर्ट रूम हो, अभी तो हिलने की जरूरत ना हो ऐसा कुछ हो जाए। अब ये चीजें सब ठीक है। मैं ये कहता हूं कि ये आज का जो युग है, आज का युग सबसे अच्छा युग है। चाहे कोई कहे कितने ही कहे पहले, लेकिन जितना रिच ये युग है, इतना कभी नहीं रहा होगा। कारण है उसके पास कि आदमी के पास इस वक्त समय बहुत है, बहुत समय, सुविधा बहुत कर ली उसने। सुविधा की वजह से उसके बाद पहले आदमी दिन भर रोटी के लिए कितनी मेहनत करता था। किसान सवेरे से शाम तक औलाद की तरह काम करता था, और रात के गधे की तरह सो जाता था। लेकिन आज आदमी काफी डेवलप्ड हुआ है, बुद्धि ने काफी विकास किया है, अच्छी बात है। उसने सारी सुख सुविधाएं ढूंढ ली, बहुत बढ़िया। उससे क्या हो गया, समय आप पे बहुत हो गया। अब समय का उपयोग करना आना चाहिए। अगर समय इतना है तुम्हारे पास, तो इसे जागृति में लगाओ। पहले के आदमी को हम माफ कर सकते हैं, क्योंकि समय नहीं होता था गरीब।
वो इतना हमाली करना पड़ती थी उससे सुबह से शाम तक कि 2 जून की रोटी कमाना मुश्किल हो जाता। और आज तो यार अपन जितने लोग बैठे हैं, ये यहाँ से हिले नहीं तो जिंदगी भर खा सकते, हिले ही नहीं यहाँ से तो रोटी की परवाह तो शायद किसी को नहीं होगी इनमें से। कुछ ना करो तो भी खाने मिलेगा तुम्हें, ऐसी स्थिति में सब है। कंफर्ट छोड़ दो, अकेली रोटी की बात करो तो जीने का साधन तो हम सब पे है, और पूरी जिंदगी का। आपके पास 100 साल का इंतजाम है, 100 साल का कह रहा हूं। अगर कंफर्ट छोड़ दो, कंफर्ट हटा दो तो 100 साल का इंतजाम। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कल के लिए कुछ नहीं। ऐसी स्थिति होती है, तो भागना दौड़ना पड़े। कुछ कह रहे हैं यार? हाँ नहीं, ये मानसिक काम किसी को करना है, मानो किसी को स्टूडेंट को अभ्यास करना है, जॉब के लिए काम करना है, उस वक्त जागृति कैसे हो सकती है? मन से काम लेना है तो मन से अगर आपको काम करना है तो सूत्र तो वही कहेगा कि पहले आप शरीर को जगा लो। जब शरीर जाग के जीने लगेगा तो मन जाग के काम करने लगेगा अपने आप। सीधा मन से जाग के काम नहीं कर सकते, तनाव बनेगा अगर करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, आपकी नींद और खो जाएगी। अभी जितने लोग मन से ज्यादा काम कर रहे हैं उनकी नैसर्गिक स्थिति भी खराब होगी, उन्हें मानसिक रोग होने लगे। मानसिक रोग होने का मूल कारण ये है कि उनकी नींद खो गई, शरीर से उनका संबंध छूट गया, साधन इतने ज्यादा हो गए कि शरीर का उपयोग ही नहीं कर रहे। पांव बड़े हो गए, हाथ बड़े हो गए, सब कुछ ऐसा हो गया कि सहज हो रहा, आपको मटक नहीं पड़ता और दरवाजे खुल जाते। मतलब इतना हो गया कि श्रम करीब करीब रहा ही नहीं। अब श्रम बिल्कुल नहीं है तो क्या स्थिति हो गई कि शरीर तो डब्बा हो गया और मन हब्बा हो गया। मन हब्बा बनकर खड़ा, तो वो खेल खिला रहा। अब आपने गति पूरी, क्योंकि ऊर्जा तो शरीर के लिए मिल नहीं रही तो मन को ही मिल रही है पूरी। तो फिर आप शराबी पियो या नहीं पियोगे तो इतने स्ट्रेस में जाओगे तो पगले आओ। फिर डॉक्टरों के पास, मनोचिकित्सक के पास जाओगे, वो बिना दवाई के सो ही नहीं सकते। आज कितने लोग बिना दवाई के नहीं सो सकते, दुर्भाग्य। जो नींद नैसर्गिक अवस्था थी वो दवाई से सोना पड़ा। गरीबी तो देखो, अब लोग कहते हैं हम अमीर हैं और दवाई लेकर सो रहे हैं। उनसे ज्यादा गरीब आदमी दुनिया में ढूंढना में वो भिखारी अच्छा, जो दिन भर भीख मांगता था, थक के आराम से सो जाता था। और ये अमीर कहते हैं जो दवाई लेकर सो रहे, मजा दे, सारी दुनिया बदल गई। तो शरीर का श्रम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। देखो हम आपको बात बता रहे हैं, कोई कहे कि हमें नींद नहीं आती, बड़ी बेचैनी होती, परेशानी, कोई और कारण नहीं। आपने शरीर का श्रम बिल्कुल बंद कर दिया, मन पे लोड पड़ गया। खा भी रहे हो उतना ही, पी भी रहे हो और ज्यादा ही खा रहे और कर कुछ रहे नहीं हो, तो अब वो ऊर्जा कहां जाए? वो मन में जाए, और मन से तुम कितने ही काम लेते रहो, कहीं पहुंचने वाले नहीं है। वो कुछ ऐसा सुचालित यंत्र है कि वो कहीं रुकता नहीं, कराते रहो उससे, करता रहता है। लेकिन आप इतने थक जाएंगे, इतने थक जाएंगे, इतने थक जाएंगे कि शरीर में आना मुश्किल हो जाएगा। अब बिस्तर पे लेटोगे तो बिस्तर पे कहाँ हो आप, तो कोई दूसरे प्लेनेट पर लगे होगे, तो नींद आपको आने वाली है नहीं। तो हमने जो संतुलन बिगाड़ा, इसलिए योगा प्राणायाम की जरूरत रहती है। आज के युग में जितनी योगा की जरूरत है शायद कभी नहीं थी। उसका कारण है कि आदमी पे एक तो समय बहुत है और श्रम कम है। समय बहुत है तो मन का बहुत उपयोग कर रहा है और श्रम बिल्कुल नहीं है। तो हमें सम्यक श्रम करना ही चाहिए। दोबारा से नींद आने लगेगी आप, क्योंकि नींद आती है शरीर, शरीर थक के विश्राम करना चाहता। अब आपका शरीर थक का रहा, एयर कंडीशन में बैठे, पसीना निकल नहीं रहा। अभी तो कार ऐसी आ गई, मैं एक कार में बैठा था, वो रवि के यहाँ, वो वहां शिविर में गए थे ना दाना में, वो रवि लाया था कार। तो कार ऐसी ऐसे बैठे रहो,
कुछ नहीं करना आपको, वो दौड़ रही है, गजब की दौड़ रही है। और वो इतनी परफेक्ट दौड़ती है, उसने करके दिखाया मुझे कि जी दोनों लाइनों के बीच में हम हाथ से नहीं कर सकते जितनी जी जा रही है, वो सेंसर लगे हुए, बीच लाइन में से जाती है बिल्कुल दोनों पट्टियों, और सिग्नल पे खड़ी हो जाएगी, कहीं मटक जाएगी, चटक जाएगी, और बिजली चल रही, वो ऐसा खेल। तो अब इतना कंफर्ट आदमी का आ गया, शरीर कर रहा नहीं काम, और भोजन वही का वो चल रहा, उसमें कमी बिल्कुल नहीं। खेल ड्राई फ्रूट सूत रहे हैं अपन, क्या क्या खा रहे हैं, इतनी एनर्जी खा रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, खाना पड़ेगा। और तो शरीर क्या हो रहा, कुछ तो भी हो रहा, और मन और शरीर का तालमेल बिल्कुल टूटा हुआ है, इसलिए हम परेशान हैं। तो रोज योगा करो, पहले तो स्वस्थ होने का रोज आपको 2 घंटे कम से कम शरीर को देना चाहिए, जॉगिंग करो 2 घंटे। अगर आपने शरीर को श्रम नहीं किया और मन से ही अकेले लगे रहे, तो आपको दारू जरूर पीना पड़ेगा, तो एक और चक्कर में फंसोगे तो, और फिर धीरे धीरे दारू भी काम नहीं करेगी, क्योंकि वो आदत ऐसी होती है मन की कि दारू पी के भी कई लोग मेरे से कहते हम 2 बोतल पी जाते फिर भी ऐसे ही बैठे रहे। अब वो डेवलपमेंट हो गया पूरा, इतना डेवलपमेंट हो गया कि 2 बोतल भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे बैठे हैं महाराज, ये हम साक्षी है, साक्षी नहीं हुए, जड़ हो गए, कहते हैं कि साक्षी हो गए, वो जड़ गए। और जड़ता की कोई सीमा नहीं है, इतनी हो सकती है जड़ता, आखिरी जड़ तो हम मरे ही जाएं, ऐसी स्थिति हुई। शरीर में मजा आता है, 2 घंटा दौड़ो यार, सवेरे 4 बजे उठो, 3 बजे उठो तुम, और 2 घंटे तुम सर्कस करो, पूरा पसीना निकालो, देखो फिर दिन आपका, फिर आपकी लयबद्धता मन के साथ बढ़िया अच्छी होगी, जितनी जरूरत होगी उतना काम होगा। और दौड़ो भी जाग के दौड़ो, ऐसे दौड़ने से काम नहीं चले। अब जाग के तो कोई चलना नहीं चाहे, दौड़ेगा कैसे? उससे कहो कि ये कमरे में दिखा दो महाराज, यहाँ से वहां तक जाग के जाग, तो मेरे ख्याल से हर दूसरे कदम पे बेहोशी आएगी, सपना आएगा, वहां गेट तक जा नहीं सकते पूरे। कितनी घनी बेहोशी है, कभी मार्क नहीं किया हमने, हमारे चित्त में कितनी घनी बेहोशी, हम बातें कितनी कर, इतनी घनी बेहोशी है कि हम यहाँ से वहां तक नहीं जा सकते। वहां तक जाने में 2-3 सपने तो आ जाएंगे, आप एब्सेंट हो ही जाओ। और जब आप भर के जीने लगते हो ना, जो मैं सूत्र कह रहा हूं उससे, तो जीने का, चलने का जो मजा है, वो ऐसे चलते हो आप जैसे हवा में चल रहे हो, ग्रेविटी काम नहीं कर रहे, क्योंकि वो जो मैंने सूत्र कहा ना, वो अगति तुम्हारा पीछा करती रहती, तुम चल रहे हो और ठहरने वाले को भी जान रहे हो, क्या बात है, तुम्हारे चलने में प्रसाद उतरता रहेगा, तुम चल के आओगे तो मजा आ जाएगा, तुम चल भी रहे हो और ठहरे हुए भी, इन दोनों चीजों को एक साथ जान रहे, तुम्हें जीवन का सूत्र पता लग गया, उसमें जीवन प्रकट हो गया, तुमने जीवन को छू लिया हो जैसे, ऐसा हो गया, चलना वरदान हो गया, ऐसी हर चीज वरदान हो जाए। फिर तुम मानसिक रूप से भी काम करो, तो मन तुम्हारा इतना बढ़िया काम करेगा कि जो चीजें तुम्हें घंटों समझ में नहीं आती, वो मिनटों में समझ में आएगी, क्योंकि ये कंप्यूटर का मुकाबला तो है ही नहीं। जो मनुष्य की क्षमता मस्तिष्क की परमात्मा ने दी है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसका सही ढंग से उपयोग करना नहीं आता हमको, हम उसके साथ जूझते, लड़ते। अगर हम उसको पूरा विश्राम देकर उपयोग करें, तो आपके मन में इतनी क्षमता है, इतनी क्षमता है कि आप बड़ा से बड़ा काम करेंगे, और आपको छुएगा भी नहीं, जैसे आप कुछ करके ही नहीं आए। जैसे मैंने कहा, चल के भी आप आ जाओगे और लौट के आपको ऐसा लगेगा जैसे कहीं गए ही नहीं, पूरी प्लानिंग कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, आपको ये लगेगा जैसे कुछ, क्योंकि दूसरा जो अमन वाला हिस्सा, वो आपको साथ पता लगना चाहिए, लेकिन अमन वाला कहां से लगेगा, अभी तो शरीर पे ही अटके बैठे। तो शुरू करना पड़ता, भगवान ने जो दरवाजा खोला है, देखो हम सब बेईमानी करते हैं। मनुष्य को स्वर्ग में जलाने की कीमिया है उनके पास, कि मनुष्य पृथ्वी पे आज आज वो युग है
कि वो स्वर्ग की बातें हैं फालतू की, लेकिन आज मन सब साधन है उसके पास, बस उसका जीवन और प्रकट हो जाए तो मनुष्य आज स्वर्ग में जिएगा और स्वर्ग पैदा करेगा चारों तरफ, ये उसकी संभावना है। लेकिन वो ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी देशना को हम ठीक से समझ नहीं पा रहे, कहां कहां उलझा लेते हैं। जो प्राइमरी स्टेज की वो बात बताते वो तो हमें सुनना नहीं, हम कोई ऊपर की क्लास में चढ़ जाते, सब चौथी पांचवी क्लास में। अब पतंजलि एक बात कहता है, ध्यान जो है 7वीं अवस्था है तुम्हारी। पतंजलि कहता ध्यान 7वीं अवस्था में पहुंच गए हो तब करना चाहिए। पतंजलि जी कहता है जो आंख बंद करके, वो कहता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा। अब ये 6 हो गए, और धारणा के बाद आएगा ध्यान, और ध्यान के बाद आएगी समाधि, और हमें ये लगता है समाधि आ जाए सीधी। अब आप एक चीज बताओ कि बैलगाड़ी भी न चल रही होगी यहां, अगर बैलगाड़ी का उत्पादन नहीं हुआ है और कोई आदमी हवाई जहाज का सपना देखे, तो क्या हवाई जहाज तक पहुंच सकता है? बैलगाड़ी से घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी से मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ी से कोई और गाड़ी, फिर और गाड़ी, ऐसे करते 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 रेलगाड़ी, और फिर डेवलपमेंट में आया हवाई जहाज, है कि नहीं? हमें धर्म में क्या लगता है कि हमें तो सीधे हवाई जहाज पे बिठा लो यार, कि कुछ हमसे कहते बाबा ऐसा आशीर्वाद दे दो कि बस हमारा काम हो जाए। अब जिसने बैलगाड़ी ना देखी हो वो हवाई जहाज अगर देखेगा तो उसकी क्या हालत होगी? ऐसा उसने एक बार कहा है कि इंग्लैंड में जब पहली बार ट्रेन बनी, ट्रेन बनाई, तो कोई आदमी उसे उसमें बैठने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें हवा लगी, क्योंकि बेचारे बैलगाड़ी के भी ऊपर नहीं उठे थे, ज्यादा से ज्यादा तांगा गाड़ी देखी थी, थोड़ा बहुत देखा था। तो उनसे कहा कि रेल ऐसी ऐसी है, तो उन्हें लगा कि ये चलती है, ये तो ठीक है, ये रुकेगी कि नहीं, क्योंकि रुकते तो कभी देखे नहीं हो बैठ के, तो इस चलेगी रुकी कि नहीं। तो वो पैसे देके कुछ लोगों को, और वो लोग बैठे कहीं जो जेल के कैदी थे, कैदी जिनको शायद उम्र कैद की सजा थी, उन कैदियों को बिठाला और पैसा देके। तो उनने कहा कि ठीक है यार, वहां मरे के यहां मरे। बैठ जाते, और वे लोग बैठे, और वे लोग जब बैठे तो चले गए, और लौट के आए तो बड़ी तारीफ की। ऐसे करके वो डेवलपमेंट हुआ। अब अपने क्या लगता है कि पतंजलि कहता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, अरे ये तो बहुत उपद्रव, हमको तो सीधी ध्यान समाधि लग जाना चाहिए। तो पहले दिन से हम ध्यान में बैठ गए, हमें ध्यान लगना चाहिए। अब तुम सर्कस कितने करते रहो, ध्यान में आने से नहीं लगने। भगवान कहते हैं कि पहले तुम्हारी सराउंडिंग सुधारो। यम का मतलब ये है, पतंजलि जो कहता है यम का मतलब ये है कि आप संसार में ऐसे जियो कि आपका कोई दुश्मन नहीं, कोई भी दुश्मन कोई नहीं है। ये कैसे समझा जाएगा कि देखिए, हम क्षमा मांग लें, और क्षमा हम जब मांग सकते हैं जब हम ये महसूस करें कि गलती हमसे हो। अगर आपको ये रियलाइजेशन नहीं है कि गलती आपसे नहीं हुई है तो आप क्षमा नहीं मांग सकते। और हमारा ढंग क्या है कि गलती तो दूसरे से हुई, अब गलती दूसरे से हुई तो क्षमा तो तुम मांग नहीं सकते, क्योंकि अब गलती दूसरे से हुई और जबरदस्ती आप कह रहे हो कि क्षमा मांग ले, ऐसा आपको, और भीतर कह रहे हो साले ने गलती तो की लेकिन मांग लेते, लेकिन गलती तो इसी ने। अब वो क्षमा कोई क्षमा होगी, वो आदमी से तुम मुक्त हो सकते हो, वो तो छाती पे चढ़ा रहेगा तुम्हारे। तो पतंजलि कहता है यम का मतलब ये है कि जहां जहां भी कुछ गलत हुआ हो उसके तुम जवाबदार हो।
भूल तुमसे हुई। तुमने दूसरे को तो मौका दिया भूल करने का। कोई आदमी भूल कर ही नहीं सकता जब तक हम उसे मौका ना दें। हमने ही मौका दिया भूल करने का, तो उसने भूल कर दी क्योंकि हमने मौका दिया, तो गलती हमारी, तो हम क्षमा मांग रहे हैं उससे। पतंजलि को सूक्ष्म रूप से जाओ मत उसके पास, लेकिन सूक्ष्म रूप से तो तुम क्षमा मांग लो कि भाई मैं क्षमा चाहता हूं। क्योंकि गहराई से अगर तुमने क्षमा मांग ली तो तुम उस घटना से बाहर हो जाओ, वो घटना तुम्हें छुएगी नहीं। अगर ईमानदारी से क्षमा मांग ली तो वो घटना तुम्हें छुएगी। अब आंख बंद करके बैठोगे, सब तरफ क्षमा मांग ली तो कोई दुश्मन नहीं है तुम्हारा। अब आंख बंद करके आप बैठो, पहले निरीक्षण करो कि चित्त में तुम्हारे कोई भी बुराई नहीं आ रही किसी के प्रति। तुम क्योंकि बुराई तो किसी के प्रति ही होती है, और जब क्षमा मांग ली तो निकल गई। तो पहले नियम तो ये है, धर्म की शुरुआत यहां से हो। दूसरा नियम वो ये कहता है कि तुम पशु जगत से आए हो, तुम्हारी ऊर्जा हमेशा ही धरती पे ही लौटती रहती है। जहां मौका मिलता वहीं बह जाती, जहां मौका मिलता वहीं बह जाती। एक अराजकता है पशु में, जैसी एक अराजकता थी ऐसी एक अराजकता नहीं है। इससे एक संयम दो, एक संकल्प लो अपने जीवन में, एक संकल्प पूर्वक जिंदगी जियो। कोई भी चीज का संकल्प लो कि हमें ये काम करना। अगर संकल्प लिया और उसे पूरा भी करो, बीच में तोड़ो मत। ऐसे छोटे छोटे संकल्प, क्योंकि हमें अपने को बांधना, अगर हम अपने को बांधेंगे नहीं तो हमारी ऊर्जा जो अंगारा है वो ऊपर को उठेगा नहीं। अब वो अंगारा इधर उधर फेंकता रहता। तो वो कहता है पतंजलि कि तुम संकल्प, संयम का मतलब संकल्प, कि आज के दिन हमको व्रत करना है, आज हम खाना नहीं खाए। कितनी भूख लगे तुम कहो चुप, आज हमने नियम लिया है कि हमें नहीं खाना खाना। ऐसे मतलब छोटे छोटे से संकल्प लो आप, छोटे छोटे से। आधे दिन का लो, मत करो पूरा व्रत, कहो आज नाश्ता नहीं करें। मन कहेगा यार पूर्णिया बन रही, लेकिन तुमने तय कर लिया अपने संकल्प को जगह, तुमने तय कर लिया कि नहीं, तो चाहे पूर्णिया बन रहे चाहे हलवा बन रहा हो, बिल्कुल नहीं। अब ऐसे धीरे 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 धीरे, मतलब एकदम नहीं। अगर तुमने जीवन को संकल्प से जीना शुरू किया तो एक संयोजन होगा तुम्हारे भीतर। तुम्हारी पूरी ऊर्जा का जो बिखराव है वो एकजुट होने लगेगा भीतर। संकल्प इतनी बड़ी ताकत है, और ये सब जागृति में हो। फिर ये दो ही चरण तुम्हें करना है, पतंजलि जी कहता है। अगर तुमने संकल्प से तुम्हारी ऊर्जा को खड़ा कर लिया, एक संकल्प की जिंदगी है तुम्हारी, तो तुमने संकल्प लिया कि 2 घंटे को मुझे बैठ जाना बिना हिले। मजा ले तुम्हारा हाथ हिल जाए, फिर तुम्हारे शरीर में कुछ भी हो रहा तुम कह दो चुप, बदमाशी है जी, क्योंकि तुम्हें एक संकल्प की ताकत आ गई, और वो संकल्प तुम्हारा बिल्कुल काम करेगा। तुम कह दो कि उंगली नहीं हिल सकती मेरी मर्जी के बगैर, मैंने तय किया है तो उंगली कैसे हिलेगी। अब ऐसा मैं ये नहीं करा 2 घंटे, 15 मिनट कर लो पहले। 15 मिनट ऐसे बैठो जैसे तुम हो ही नहीं, तुम शरीर की हरकत ही मत देखो, फिर बढ़ा लो धीरे धीरे। तो संकल्प से क्या होगा, आसन सज जाएगा, और आसन जिसका सद गया उसको प्राणायाम होने लगे अपने आप। जिसकी आसन सद गई उसको प्राणायाम आ गया। पतंजलि कहता आसन सद गई जिसकी, उसने बहुत कुछ पा लिया। क्योंकि करना तुम्हारा आसन तक है, और आसन के बाद प्राणायाम अपने आप की प्रक्रिया। प्राणायाम तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, आसन तक तुम्हें करना है, प्राणायाम अपने आप होगा। बच्चा पैदा होता है प्राणायाम होता है उसका, क्योंकि वो सहज आसन को जी रहा, जो भी उसकी है उसमें कोई हरकत नहीं कर रहा, बिना संकल्प के है, लेकिन सहज। हमें संकल्प से जुड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही तुम्हारे अंदर आसन बनी, प्राणायाम हुआ, प्राणायाम होगा तो प्रत्याहार होगा। तुम अपनी फिर गहरी से गहरी बातों को समझ पाओगे जो दबी हुई पड़ी।
गहरी से गहरी चीज को तुम फेस कर सकते हो, देख सकते हो, उसके बाहर जा सकते हो, तुम्हारे अचेतन की तुम सफाई कर सकते हो। प्रत्याहार हो गया। फिर तुम धारणा करो, धारणा करो परमात्मा की, गुरु की और स्वयं होने की। तुम किसी की धारणा करोगे गुरु की, गुरु प्रकट हो जाए। तुम धारणा करोगे भगवान की, भगवान कृष्ण सामने खड़े हो जाएंगे। कोई उपाय नहीं है करना। और तुम धारणा करो स्वयं होने की, तो तुम स्वयं हो जाओ। तो धारणा, फिर ये धारणा भी गिरे, जागृति पीछे लगी, क्योंकि ये धारणा के भी ऊपर जाना। जब समस्त धारणाएं विदा होती, ना भगवान की, ना तुम्हारी, ना गुरु की, ना शिष्य की, वहां लगता है ध्यान। ध्यान इतनी ऊपर जाकर लगता है। और ध्यान जैसे ही लगेगा उसके ऊपर है समाधि। लेकिन हम कैसी, हमारा तो यम ही नहीं सदा। हमें तो दुनिया में आधे लोगों को गालियां देनी, बैठ के यहीं। ये सब हरामियों ने हमारा सत्यानाश कर रखा। इनके मारे हैं, उनके सताए हैं, इनके सताए। अब ऐसी चित्त की दशा में ध्यान लगेगा, विकार ही तुम्हारे भूत पलित बन के घूमते रहे। तो पतंजलि कहता है कि पहला सत्य, अब ये भी यम जब आएगा, जब तुम जाग के जीने लगोगे थोड़ी, तब तुम में पहली बार तो यम का पता लगेगा। धर्म की अभीप्सा जिसके अंदर जगेगी, उसके अंदर सबको माफ करने की प्रार्थना उठेगी। जीसस को फांसी लग रही है और जीसस कह रहे प्रभु इन्हें माफ कर। अब हमें पहले तो नहीं फांसी लग रही, अब कोई दुश्मन छाती पे बैठा तो फांसी लग रही है। आंख बंद करें और दुश्मन चढ़ा तुम्हारे ऊपर, तो फांसी तो लगी। और तुम कह सकोगे कि प्रभु इन्हें माफ कर दी। अब कह तो जब ही सकते हो जब गलती अपनी, तो कह सकते हो। गलती अपनी नहीं है तो गाली ही देते रहो। अब तुम्हारी पहली सीढ़ी गड़बड़, और आगे की बातें तो बहुत आगे की है। मेरी बात समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूं? ऐसा खेल है। वैसे ओशो ने जिस ढंग की ध्यान की विधियां बनाई, अगर ये विधियां बहुत जोर से की जाए तो तुम आसन पे पहुंच जाओगे। तुम्हारा संकल्प और यम दोनों गायब हो जाएंगे। ये दो चरण की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुमने ढंग से ध्यान कर, जो, क्योंकि ये ध्यान नहीं है, ये सफाई है। अगर डायन में ढंग से हो गया, 4-5 ध्यान आपने 12-13 महीना 10 महीना अगर ढंग से कर लिए, बहुत आपको आसन लग जाएगी। आप स्थिरता आ जाएगी आपके अंदर, गजब की स्थिरता। जो गति में स्थिरता की मैं बात करता हूं, उस स्थिरता में जितनी स्थिरता आएगी उतना ऊर्ध्वगमन होगा। अब स्थिरता शरीर में नहीं है, ऊर्ध्वगमन होए कैसे? शरीर में बहुत स्थिरता चाहिए। और स्थिरता इसलिए नहीं है कि दुनिया भर के सांप बिच्छू है उसमें। वे साफ होते हैं गहरे ध्यानों से, प्रयोग करने से। या तो वैसे करो, या फिर वो यम वाली बात से चालू हो। दो तरह से हो। तो उसो ने उनको काट दिया दो को। उन्होंने कहा तुम उनकी परवाह मत करो, जबरदस्त ध्यान करो। कुंडली ध्यान करो, नादब्रह्म ध्यान करो, सक्रिय ध्यान। 3 ध्यान अगर तुमने 6 महीने कर लिए, तुम्हारी आसन सज जाएगी। तुम शरीर से कहोगे चुप, मजाल हिल जाए, वो 2-2 3-3 घंटे बैठ सकते हो आप। अब इतना ठहराव आएगा तो प्राणायाम तो हो गई। तुम्हें विपස්සना अपने आप आएगा, अपने आप विपස්සना लगेगी, तो मजा आएगा बिल्कुल बैठे। और जब वो हो जाएगी तो प्रत्याहार आ जाएगा। फिर तुम तुम्हारे भीतर के लोक में जाओगे, अचेतन पूर्व जन्म में। और वहां भी जो भी उपद्रव होंगे उनकी सफाई हो जाए, सब साफ हो जाए। जो दबी से दबी चीजें हैं तुम्हारी भी सब साफ। और फिर वो कहते हैं धारणा, तब तुम धारणा कर सकते हो गुरु की। तब तुम कहोगे कि गुरु, याद करोगे गुरु प्रकट होगा, दूर नहीं होगा। अगर तुम भक्त हो तो कृष्ण को पैदा कर लो, तो बिल्कुल सामने खड़े हो जाए। क्योंकि धारणा इतनी ताकतवर है कि वो प्रकट कर लेगी। बातचीत हो सकती, ऐसा तक हो सकता। धारणा का खेल पूरा। कई लोगों ने भगवान कृष्ण के दर्शन किए। धारणा है, धारणा का खेल। इतनी धारणा मजबूत होती कि प्रकट हो जाती। कई लोग उसों को देख सकते हैं आज भी। उनकी अगर धारणा मजबूत हो तो बिल्कुल यही के यही देख सकते हैं। ऐसा हो जाता। अब मेरे ख्याल से मेरा कोटा पूरा हो गया।
आज का